चाहे तो सेक्शन 64 लगा हो, चाहे सेक्शन 69 लगा हो, चाहे वो सेक्शन 70 लगा हो, सब अलग अलग तरह से रेप को बताया गया है। किस तरह से रेप होंगे तो उसमें कितनी पनिशमेंट होगी और कैसे बेल ली जाएगी, ये नहीं लिखा होता कभी किताबों के अंदर। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं अब तक रेप केसेस के रिगार्डिंग, रेप केस के अंदर जो वीडियोस मैंने बनाई उसमें बहुत सारे कमेंट थे मेरे पास और बहुत सारे व्हाट्सएप भी आए, वकीलों के भी आए जो नए वकील साहब हैं, बहुत सारे लोगों के भी आए कि सर जब भी कभी रेप केस दर्ज हो जाता है, रेप केस चाहे तो सेक्शन 64 लगा हो, चाहे सेक्शन 69 लगा हो, चाहे वो सेक्शन 70 लगा हो, सब अलग अलग तरह से रेप को बताया गया है। किस तरह से रेप होंगे तो उसमें कितनी पनिशमेंट होगी और कैसे बेल ली जाएगी, ये नहीं लिखा होता कभी किताबों के अंदर। ये बेल कैसे ली जाएगी उसके ग्राउंड्स को बनाना काम है आपके वकील साहब का। आपके वकील साहब उस पर ग्राउंड्स बनाएंगे, अपनी एप्लीकेशन में डालेंगे और चीजों को कोर्ट में जाके प्रेजेंट करेंगे। कई बार देखा जाता है कि रेप जैसे मामलों में अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल तो आप छोड़ो, आप रेगुलर बेल भी नहीं ले पाते। इंसान अगर जेल में होता है उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? ऐसा जानने के लिए इन चीजों को पहली बात ये समझिए कि आप पूरे फैक्ट्स बताते नहीं हो अपने वकील साहब को, सारे फैक्ट उन्हें पता नहीं होते। बुजुर्गों ने बात बिल्कुल सही कही है कि हमेशा अपने वकील साहब से या फिर डॉक्टर साहब से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बहुत सारे केस आते हैं, आधी बातें बताते शर्म में। लड़कियां भी आती है हमारे पास बहुत सारी जो ये बोलती हैं कि सर बेल कैंसिलेशन करवानी है, मैंने गलतियां कर दी। तो इन सब मुद्दों पे आज बात करेंगे, बेल कैसे लेंगे और लड़कियां कैसे बेल रोक सकती हैं या कैंसिल करवा सकती हैं, दोनों पे बात करूंगा। तो वीडियो को डिटेल में जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, अभी वकालत आपने शुरू की है, वीडियो को ढंग से समझना और देखना इन चीजों को मैं कैसे बताऊंगा। और साथ में ही आपका कोई भी सगा संबंधी जानकर कोई भी जेल में है, आप पर कोई भी केस या मुकदमा इस तरह से रेप केसेस में हुआ है तो भी वीडियो को समझना और देखना, वीडियो बहुत काम का होगा। दोस्तों, सेक्शन पहली बात तो अलग अलग है, सेक्शन 64, सेक्शन 69, सेक्शन 70। आपका केस किस सेक्शन में गया है पहले वो देख लीजिए। बीएनएस की बात कर रहा हूं मैं, पुराने सेक्शनों की बात नहीं कर रहा हूं। पुराने सेक्शन की बात करें 376 रेप केस, 69 नया सेक्शन ऐड हुआ जिसके अंदर की कोई भी झांसा देकर जब किसी के साथ सेक्स करता है तो ये मामला सेक्शन 69 में जाता है बीएनएस के सेक्शन में। पहले अलग से कोई सेक्शन नहीं था। फिर तीसरा सेक्शन जो 70 बन गया, पहले वो 376D आता था गैंग रेप का। पॉक्सो एक अलग मामला है, उस पर तो बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियोस को। दोस्तों, मैं आपको 4 या 5 पॉइंटों के हिसाब से बताऊंगा कैसे कैसे बेल होती है और कैसे बेल नहीं होती है, दोनों चीजों को आप समझना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा उन सभी लड़कियों के लिए जिन लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ भी हुआ है और सामने वाले को बेल मिल गई है, तो बेल क्यों मिली है पहले आप ये समझिए। सबसे पहले पॉइंट में दोस्तों, मान लीजिए कि आपने ये एफआईआर लॉन्च करवाई थी कि इस लड़के ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर फिजिकल वो इंसान मेरे साथ हुआ, सेक्स किया, इंटरकोर्स किया, आपने ये एक एफआईआर लॉन्च करवाई थी। फिर आप जब 164 के बयान देने के लिए गए तो आपने उसमें इंप्रूवमेंट करने के चक्कर में कि और सीरियस बना दूं चीजों को और ऐड कर दिया। साथ में ही जब सवाल जवाब होते हैं कोर्ट में, ये 164 का बयान ही होता है, तो वहां कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं था कि पहले इसने वादा किया बाद में इसने सेक्स किया। ये दोनों उल्टा हो जाता है। आप क्या बोलते हो, इसने मेरे साथ में सेक्स किया, फिर मुझे वादे देने लगा, ये बोलने लगा मैं शादी करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो सेक्स जब हुआ उस समय आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तो वहां बहुत तरह के ग्राउंड बन जाते हैं वकील साहब के पास बेल दिलाने में। ये बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि पहले वादा था या पहले वो इंटरकोर्स था, ये देखा जाता है। तो ये एडवाइस अपने वकील साहब से ले लिया करो। अगर एडवाइस लेकर चीजों को आगे बढ़ाओगे तो चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। अब बात करता हूं दूसरे पॉइंट की जो लड़कों के फेवर में है। लड़कों को क्या देखना चाहिए? लड़की ने बोला फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो आपको किसी भी तरह से ये प्रूव करना है कि मैंने कोई वादा नहीं किया था। ये लड़की मेरे साथ घूमती थी, देखो मेरे साथ दिल्ली से बाहर ये लड़की यहाँ पे गई, इन होटल्स में हम लोग रुके और कोई मैंने इससे प्रॉमिस नहीं किया। ये सब चीजें जब आप शो करते हो तो ये कंसेंट के मामले में चला जाता है। जब कंसेंट का मामला बनता है तो वो रेप नहीं है, ऐसा ही अपने देश का कानून बोलता है। पर अभी जो सेक्शन 69 जो ऐड हुआ है ये बना ही सेपरेट इसी के लिए है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, इंड्यूसमेंट, किसी को प्रलोभन देना। ऐसे मामलों में अगर कोई इंटरकोर्स करेगा तो सेक्शन 69 में जाएगा, 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस बात को आप याद रखना। साथ में क्या होता है दोस्तों, कई बार मामले ना ये गैंग रेप के बन रहे होते हैं, गैंग रेप के केस बन रहे होते हैं, बट लड़कियां उस बात पर ध्यान नहीं देती हैं। ध्यान कैसे देना चाहिए? तीसरे पॉइंट में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं बेल लेने का तरीका, उसमें भी क्या हो सकता है या क्या गलतियां आप करते हो। मान लीजिए एक लड़का है आपके साथ में जो आपके साथ में रिलेशन है, दूसरा उसका एक दोस्त है जो कि आपको बार बार फोर्स कर रहा है कि नहीं तू उसके घर पे जा, वो बुला रहा है तो जाके उससे मिल,
फेमिलियल रिलेशन बना, ये भी बोल सकता है वो आदमी। ये सब चीजें हुई। या फिर आप उसके घर पर घर गई तो उसका कोई भी एक फ्रेंड वहां पर था जो आपको फोर्स कर रहा था कि नहीं नहीं तुम दोनों साथ मिल जाओ, साथ में इंटरकोर्स करो, डांट रहा, धमका रहा, तीसरा आदमी और भी था जो फोन पे बोल रहा था। तो ये मामला गैंग रेप का है दोस्तों। गैंग रेप के मामले में अगर चला गया तो सेक्शन 70 BNS का सेक्शन ये बोलता है कम से कम 20 साल की सजा। पर लड़कियों को पता नहीं होता और वो केस कुछ और जाके दिखा देती हैं। और दोस्तों कई बार तो यहाँ पर ना एक इंसल्टिंग फैक्टर आता है, इसी वजह से लड़कियां अपने साथ हुए अत्याचार को बोलती नहीं है। चौथे पॉइंट में बोलता हूं, लड़कियां बेल कैंसिलेशन लगा सकती हैं। अगर किसी भी लड़के ने ऐसा आपके साथ किया और उस लड़के ने बेल लगा दी, बेल उसकी हो गई, तो बेल कैंसिलेशन लगा सकते हो। बट बेल कैंसिलेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको देने होंगे। पहला, कोर्ट में आपको कभी सुना ही नहीं गया, इवन आपको बुलाया भी नहीं गया और उसको बेल दे दी। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि ऐसे जो रेप विक्टिम्स हैं उन्हें बुलाओ, पूछो तो उनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे किसी के बोलने से किसी को बेल मिल जाएगी दोस्तों, तो ऐसा कोई भी अंधा कानून तो अपने देश का है नहीं। चीजों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। साथ में ही जैसे ही बेल मिली वो आपके घर धमकाने आपको पहुंच गया, गोली गोली चला दी, डांट रहा है, गालियां दे रहा है, डंडा हाथ में, चाकू उसके हाथ में है, आपका पीछा कर रहा है आपकी ऑफिस से लेकर घर तक, तो ये सब कंप्लेंट आप कर दो। कंप्लेंट आप कर दोगे तो ऐसे में भी जब उसको बेल मिली है ना, तो उसकी बेल में कंडीशंस लिखी होती हैं कुछ, ये देखा करो। आप लोगों के पास ना तो FIR होती है। आप में से बहुत लड़कियां हमसे कांटेक्ट करती हैं कि सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करूं, बेल मिल गई उसको। बहुत सारे लड़के भी होते हैं कि जो गलतियां कर बैठते हैं, बेल कैंसिलेशन हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखो। आप कोई भी लड़की हो उसके पास पहले तो FIR क्लियर कॉपी होनी चाहिए। 64 के बयान अगर चार्जशीट लग गई है तो पूरी चार्जशीट स्कैन कॉपी क्लियर होनी चाहिए। लड़के को बेल मिल गई तो बेल जो मिली है उसकी क्लियर कॉपी होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आप नहीं रखते हो, ये बहुत बड़ा रीजन होता है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर लड़के को बेल मिल गई, बेल कैंसिलेशन आपने लगाई, सेशंस कोर्ट गए, नहीं हुई, हाई कोर्ट जाओ, नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपके वकील साहब आपका केस पढ़ के अच्छे से बता देंगे कि इसकी बेल कैंसिल हो भी सकती है कि नहीं। ये बात अलग है कि वकील साहब को खुद को एक्सपीरियंस ना हो। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, जो हमने पर्सनली केसेस लड़े हैं, फिर चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जाकर जो अपने केसों को प्रेजेंट किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए बोलता हूं जो भी नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, चीजों को समझो। प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या चल रहा है मैं आपको वो बताता हूं। इन चीजों को आप देखोगे, समझोगे, बहुत इजीली केस को प्रेजेंट कर पाओगे। लड़का है कोई भी, बेल एंटीसिपेटरी बेल नहीं हुई या रेगुलर बेल नहीं हो रही है, दोस्त आगे बढ़ो। सेशन कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट जाओ। रुको मत, आप रुकोगे दिक्कत होगी। जितना ऊपर कोर्ट होता है ना उतना लीनियंट होता है, उतनी ज्यादा आपकी बात को सुनता है। बस केस को अच्छे से प्रेजेंट करना, पूरी बात को सेशन कोर्ट में रखो, वही बात हाई कोर्ट जाएगी, वही बात सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ऐसा नहीं यहाँ ग्राउंड कुछ और, वहां ग्राउंड कुछ और, आगे ग्राउंड कुछ और, कहीं बेल नहीं मिलेगी। मतलब कि ना सनम मिलाना खुदा, यही वाली चीज आपके साथ में हो जाएगी। तो बेहतर है केस को अच्छे से प्रेजेंट करो। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।